भूत भविष्य वर्तमान अगर जानना है तो जान लीजिए पहले आप ये सिद्धांत। आदेश जय श्री महाकाल। भूत भविष्य वर्तमान। प्रत्येक व्यक्ति की चाह होती है भूत भविष्य वर्तमान में झांकना। वो चाहते हैं कि काश उनके पास एक ऐसी दिव्य दृष्टि हो, संजय की भांति, कि वो जहां का चाहें वहां का देख सकें। इसके साथ भूत या भविष्य की यात्रा कर सकें, वर्तमान में घटने वाली घटनाओं को जान सकें, त्रिकालदर्शी बन सकें। अधिकांश व्यक्ति ऐसा चाहता है और यह अभिलाषा साधक के अंदर तो कूट कूट कर भरी हुई होती है। जब वो शुरुआती चरण में होता है, उसकी यही जिज्ञासा उसे आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देती है। भूत भविष्य वर्तमान की कल्पना करना अर्थात भूत भविष्य वर्तमान में झांकने की चाह है, और इसके लिए वो तरह तरह की साधनाएं करना प्रारंभ करता है। कर्ण पिशाचिनी साधना, पिशाचिनी साधना, यक्षिणी साधना, गंधर्व साधना, बेताई साधना इत्यादि। उसकी अभिलाषा होती है वो भी भविष्य देखे, वो भी किसी के भी भूतकाल को देख सके और जानकारी प्राप्त कर सके। और तो और लोग इसके लिए कर्ण पिशाचिनी की साधना भी करते हैं कि भविष्य न सही भूत ही दिख जाए, अर्थात भूतकाल ही देख सकें। कई सारे लोग पंचांगुली साधना करते हैं ताकि वो भूत भविष्य वर्तमान देख सकें, लेकिन सब कुछ व्यर्थ। साधनाएं करने के बाद भी वो ना ही कभी भूत देख पाते हैं, ना ही कभी भविष्य देख पाते हैं, और ना ही वर्तमान की घटित होने वाली घटनाओं को जान पाते हैं। इसका कारण क्या है? क्या साधनाएं निष्क्रिय हैं? जितनी भी ये साधनाएं हैं, क्या ये कार्य नहीं करती हैं? आखिर कारण क्या है कि व्यक्ति भूत भविष्य वर्तमान को नहीं जान पाता है? इसका मूल सैद्धांतिक कारण है उस सिद्धांत को ना समझना जिस सिद्धांत के आधार पर व्यक्ति भूत भविष्य वर्तमान की घटनाओं को जान सकता है। सही सूत्र के ना होने के कारण वो ये क्रियाएं नहीं कर पाता है। फिर साधक अथवा साधिका कितना ही लाख जाप क्यों ना कर ले, शक्ति संपन्न होने के बाद भी वो उसको जान नहीं पाता है। उसकी दशा बिल्कुल कस्तूरी मृग की भांति होती है कि सिद्धि तो उसके अंदर समाहित हो चुकी होती है, परंतु उसका प्रयोग करना वो नहीं जान पाता है, वो नहीं सीख पाता है। ना ही वो भूतकाल देख पाता है, ना ही वो भविष्य की संभावित घटित होने वाली घटनाओं को जान पाता है, और ना ही वर्तमान में घटित हो रही स्थितियों को जान पाता है। इसका कारण सिर्फ ये है उस सिद्धांतों को न जानना जिन सिद्धांतों से ये ज्ञात होता है कि कैसे आप भूत भविष्य वर्तमान को जान सकते हैं। तो इसमें जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो सिद्धांत है कल्पना करना छोड़ दो, देखने की चाहत छोड़ दो। भूत भविष्य अथवा वर्तमान दिख जाए ये सोचना छोड़ दो। जो सूत्र आ रहे हैं, जो विचार आ रहे हैं, जो अंदर महसूस हो रहा है, उस पर यकीन करना प्रारंभ कर दो। और यकीन जब होने लगे तो उसकी गहराई में प्रवेश करना प्रारंभ कर दो। घुसते ही चले जाओ, घुसते ही चले जाओ, स्वतः से ही ये सिद्धांत समझ में आने लगेगा। भूत भविष्य वर्तमान के विषय में जानकारी प्राप्त करने से पहले का जो समय है वो समय है निर्मन स्थिति, अर्थात वह अवस्था जब मनुष्य का जो दिमाग है, जो मस्तिष्क है, वह बिल्कुल शून्यता में आ जाता है, अर्थात विचारों का आना रुक जाता है और मस्तिष्क के
अग्रभाग पर अर्थात जहाँ पर तिलक किया जाता है वहाँ पर एक खिंचाव महसूस होता है। जब ये अवस्था किसी साधक की आने लगे या आ जाए, उसके बाद वो ऐसी क्रियाओं को कर सकता है। अब इनमें जो सबसे बड़ी बात होती है, तो अधिकांश लोग किसी भी कर्ण प्रशासनी साधना, किसी भी बेताल साधना या पंचांगुली साधना या कोई भी साधना को करने के बाद ऐसा समझते हैं कि कोई शक्ति सामने आके साक्षात्कार करके उन्हें बताएगी, जो कि असंभव की अवस्था है। किसी बिरले को ही ऐसा हुआ हो। क्यों? क्योंकि ऐसा सबके साथ नहीं होता है। इस अवस्था में व्यक्ति को चाहिए कि 3 बार वो उस शक्ति का मंत्र पढ़े और आंखें बंद कर ले। जब वो निर्मल स्थिति को प्राप्त कर लेगा और आंखें बंद करके जैसे ही मन में वो प्रश्न दोहराएगा, प्रश्न से संबंधित घटनाएं उसको नजर आने लगेंगी। फिर वो घटनाएं अगर भूतकाल की होंगी तो भूतकाल नजर आने लगेगा, अगर वो घटनाएं भविष्य से संबंधित होंगी तो भविष्य की संभावित घटनाएं नजर आने लगेंगी। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर किसी व्यक्ति को निर्मल स्थिति प्राप्त ना हुई हो तो वो क्या करे। उसके लिए भी एक उपाय है, पूर्ण प्रमाणित उपाय है, परंतु यह वो उपाय है जिसको करने के बाद व्यक्ति के अंदर वैराग्य भाव घटित होने लगता है। तो कितनी अवस्था में ये अवस्था आपको अपने अंदर लानी है, ये आपको खुद ही सुनिश्चित करना पड़ेगा। इसके लिए नित्य 108 माला ओम नमः शिवाय का जाप करिए, कम से कम 21 दिन तक लगातार। 108 रुद्राक्ष माला के मंत्र का जाप का अर्थ होता है कि 10,000 या 11,000 मंत्र जाप आपको लगातार करना होगा। इनमें कई सारे बुद्धिजीवी लोग जो होते हैं, वो जो 108 मनके की माला होती है उनमें 8 मंत्रों को भी काउंट कर लेते हैं। कभी भी 108 रुद्राक्ष की जो माला है, उस माला में जो मनके हैं 108, उसमें जब आप मंत्र जाप करते हैं तो आपको सिर्फ उसके 100 मनके ही काउंट करने हैं अपने जाप में। 8 मनकों को काउंट नहीं करना है। 8 मंत्रों को त्रुटि में संलग्न किया जाता है, अर्थात त्रुटि में शामिल किया जाता है। कहीं पर भी मंत्र की यदि आपसे गलती होती है तो उन मंत्रों को कभी जोड़ा नहीं जाता है। ये करते जाइए। इसके साथ साथ नित्य एक काले वर्ण के शिवलिंग का स्नान कराइए जल से, और स्नान कराने के बाद जो जल है उस जल को स्वयं पी लीजिए। इसको निर्माल्य सेवन बोला जाता है। लेकिन ये जब आप निर्माल्य सेवन करेंगे तो आपके अंदर वैराग्य भाव आएगा, आप दुनिया से कटाव महसूस करेंगे। हो सकता है कई सारे लोगों का जो वैवाहिक जीवन है उनमें ऐसी स्थिति आ जाए कि जब आप ये क्रिया करेंगे तो काम से आपका मन उच्चाटित होना प्रारंभ हो जाएगा, अर्थात आपके दाम्पत्य जीवन में ऐसी अवस्थाएं प्रकट हो सकती हैं कि आपका जो जीवन साथी है उसे लग सकता है कि आपकी अरुचि हो चुकी है काम इच्छाओं से, जो एक दाम्पत्य जीवन में आवश्यक अवस्था है, आप उससे दूर भाग रहे हैं। तो ये कैसे आपको हैंडल करना है, ये आपको स्वयं निर्धारित करना पड़ेगा, स्वयं समझना पड़ेगा। तो इस तरीके की जब आप अवस्थाएं करेंगे तब आप सीख जाएंगे भूत भविष्य वर्तमान को देखने की प्रथम इकाई, अर्थात प्रथम सिद्धांत। ये प्रथम सिद्धांत के अभाव में तो कुछ भी संभव नहीं है। ये प्रथम सिद्धांत ही भूत भविष्य वर्तमान को देखने में नींव का कार्य करता है, और जब तक नींव ही नहीं है तो कभी भी इमारत खड़ी नहीं हो सकती है। ये प्रथम अवस्था समझना बहुत अनिवार्य है, और जब व्यक्ति ये प्रथम अवस्था समझ लेता है तो इन क्रियाओं का भेदन करते हुए जब वो पार जाता है तो एक अवस्था ऐसी भी आती है जब उसे किसी भी शक्ति की साधना करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। वो ओम नमः शिवाय का उच्चारण करने के बाद यदि एकाग्रता से ध्यान में जाएगा तब भी उसको भूत भविष्य वर्तमान से संबंधित प्रश्नों के जवाब प्राप्त होंगे। तो इस तरीके से संभव है भूत भविष्य वर्तमान को देखना, और जब तक आप ये सिद्धांत नहीं समझेंगे तो चाहे जितनी आप कर्ण पिशाचिनी साधना कर लें, चाहे जो भी कर लें, आप सटीक तरीके से इन बातों को समझ नहीं पाएंगे और ना ही अपने जीवन में वो चमत्कार होता हुआ देख पाएंगे जो आप साधना क्षेत्र से करना चाहते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।